हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एंड आर्ट क्राफ्ट लर्नर में। आज हम करेंगे कक्षा 9वीं की वर्कशीट जो 12 अगस्त को आपके पास आ गई थी, वर्कशीट नंबर 17। इस वर्कशीट में दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण है। देखो, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल हमने पिछले वर्कशीट में सीखा था, इसमें सीखेंगे उसका ग्राफीय निरूपण। आज मेरे पास ग्राफ अभी है नहीं है, इसलिए मैं आपको कॉपी भी करवा रहा हूँ। कल जो अगली वर्कशीट आएगी 18, उसमें हम आपको ग्राफ पे करवा देंगे, ठीक है। लेकिन आपको ग्राफ पे ही करना है, ये ध्यान रखना। पेपर में भी आपको ग्राफ पे करने के लिए आता है। चलिए, पहला क्वेश्चन है 2x + y = 6। पहला काम है इसके हल निकालेंगे। हल का मतलब है ऐसे मान x और y की कि दोनों लेफ़्ट साइड राइट साइड बराबर आ जाए। तो पहले x का मान लेते हैं, कुछ ही मान लो। ऐसा मानना होता है कि y का मान बटे में ना आए, ईजिली निकल आए। x का मान 1 मान लिया तो x की जगह रख दो। 2 + y = 6, y का मान कितना आ गया? 4, ठीक है। ऐसे ही तो यहाँ पे क्या होगा, जब हमने x का मान 1 माना तो y का कितना आ गया? 4। तो 1 और 4 हल हो गया। माना x का मान 2 मान लिया, पुट करो 2 × 2 + y = 6। तो 2 दूनी कितना हो गया? 4। 4 + y = 6, तो y का मान कितना आ गया? 6 - 4, 2 आ गया, ठीक है। x का मान 2 रखा तो y का मान कितना आया? 2 आ गया। अब x का मान 3 मान लेते हैं, तो 2 × 3 + y = 6। तो 2 × 6 + y = 6, y = 6 - 6 कितना आ गया? 0। तो x का मान 3 माना तो y का मान 0। 2 ही मान काफ़ी होते हैं वैसे तो, लेकिन आप 3 भी निकाल सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि क्योंकि ये सरल रैखिक समीकरण है तो रेखा भी सीधी बनेगी। ध्यान रखना, अगर आपकी बिंदु एक सीध में नहीं है तीनों, तो आपका कहीं ना कहीं पॉइंट निकालने में गलती हुई है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। तीनों बिंदु उसी लाइन पे होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। ये नोट आपके इसमें वर्कशीट में भी दिया गया है, और वर्कशीट का लिंक आपको नीचे मिल जाता है डिस्क्रिप्शन में। देखिए, 2 अक्ष ले ली हमने, पहले भी सीखा होगा अपनी छोटी क्लासों में, x अक्ष और y अक्ष। ये बराबर दूरी पे लेने हैं, 1 2 3 4 बराबर दूरी पे लेने, ध्यान रखना। ग्राफ में तो पता चल जाता है क्लियरली, ठीक है। यहाँ भी हम उतनी बराबर दूरी पे ले लेते हैं। देखो, इस साइड धनात्मक संख्या आएंगी, ठीक है, और x अक्ष के उस साइड लेफ्ट साइड ऋणात्मक आती है। ऐसी y अक्ष के नीचे क्या आती है? घटा की संख्याएँ आती हैं, ठीक है, और लेफ्ट साइड x अक्ष की घटा की संख्याएँ आती हैं। ये भी ध्यान रखना आपको। अब देखिए, जैसे हमें पहला पॉइंट था 1 4 रखना दर्शाना है, तो पहला मान x का होता है। x का मान 1 कहाँ पे? ये x की लाइन है धनात्मक वाली। y का मान 4 वहाँ पे है। अब 4 और 1 को मिलाना है, ठीक है। 1 को ऊपर बढ़ा दो बिल्कुल 90 डिग्री पे, और 4 को इस साइड 90 डिग्री पे, जहाँ दोनों रेखाएं काटेंगी ना, तो वहाँ ये आपका 1 और 4 बिंदु आ जाएगा। ग्राफ में तो क्लियरली पता चल जाता है, ठीक है। यहाँ हम स्केल से देख लेंगे। अब देखिए, दूसरा बिंदु है x 2 और y भी 2, ये हो गए। अब दोनों को मिला लेते हैं सीधे सीधे लाइनों से। तो कहाँ पे मिल रहे हैं दोनों? इस बिंदु पे मिल रहे हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 2 और 2। ऐसे ही 3 जीरो को दर्शा लेते हैं। x 3 ये रहा, और y 0 कहाँ पे? y 0 यहाँ पे होता है बीच में, यहाँ दोनों 0 होते हैं, 0 1 2 3 4। x भी 0 होता है यहाँ पे, y भी 0 होता है बीच में, ठीक है। जब 0 का केस हो तो जो बड़ा है ना वही अंक लेना होता है बस। तो 3 0 वाला आ जाएगा, क्योंकि दोनों रेखाएं इधर इधर ही मिलेंगी। तो ये आपका तीनों को मिला दो बिंदुओं को, तो ये क्या हो जाएगा? 2x + y = 6 का ग्राफीय निरूपण हो गया, है ना। सीधी रेखा, तीनों बिंदु एक ही लाइन पे आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। x + y = 4, ठीक है। अब वही है, इसके भी क्या निकाल लेंगे हम? हल निकाल लेंगे, है ना। तो चलिए हल निकालते हैं इसके। x का मान 0 रखा और x का मान 1 रख लेते हैं। कोई ना, 2 रख लो, 0 वाले में उलझ जाते हैं, 2 रख लो। तो 2 + y = 4, y का मान कितना आ गया? 2। ऐसे ही x का मान 1 रखें, 1 + y = 4, y का मान कितना आ गया? 3। थोड़ा स्पीडली करवा रहे हैं, लंबी वीडियो ना बने, क्योंकि आप कर लोगे, ईजी है। 2 पॉइंट आ गए अपने पास, 2 2 और 1 और 3, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंटों को आपको दर्शाना है। ये हमारा y अक्ष है, और जो हॉरिजॉन्टल होता है लेटा हुआ, फिर वर्टिकल,
ये अपना क्या है, अक्षैतिज बोलते हैं हिंदी में, एक्स अक्ष है। मान रख लीजिए, सबसे बड़ा मान है ना 3 है, वही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और सारी संख्या प्लस की दिखाई दे रही है तो नेगेटिव वाले लेने की जरूरत ही नहीं है आपको वैसे, ठीक है। ये मान ले लिए। चलो अब दर्शाते हैं। x 2 y भी 2, x 2 और y 2, ये रहा, दोनों को मिला लो, यहाँ पे मिलेंगे, ये आ गया आपका 2 2 बिंदु आ गया। ऐसे ही x 1 कहाँ पे, ये रहा, और y 3 उधर, ठीक है। दोनों कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे, तो यहाँ पे बिंदु हो गया 1 और 3, ठीक है। तो दोनों को मिला लो, 1 और 3 2 2 को, ठीक है। ये आपका एक सरल रेखा होगी जो x प्लस वाई बराबर 4 की आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा है 2x माइनस 3y बराबर 6। ऐसे ही इसमें मान लेंगे, लेकिन ध्यान से मानना है कि y का मान क्या आया आपका, बटे में ना आए, पॉइंटों में ना आए। पॉइंटों में आप दर्शा सकते हो लेकिन दिक्कत होती है फिर भी। तो x का मान 1 0 रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं हम 6। इससे क्या है, y के मान ठीक ठीक आ जाएंगे। x का मान 0 रखोगे तो ये आ जाएगा 0 माइनस 3y बराबर 6। 3y बराबर कितना आ गया, माइनस का 3 6, y बराबर 6 बटे माइनस 3, माइनस का 2 आ गया, ठीक है। ऐसे ही x का मान 6 रखेंगे तो 2 गुणा 6 माइनस 3y बराबर 6, 12 माइनस 3y बराबर 6, माइनस 3y बराबर 6 माइनस 12, y बराबर क्या आ गया, माइनस का 6 बटे माइनस 3, तो 2 आ गया आपके पास, ठीक है। तो जब x 0 रखा तो y माइनस 2, जब x 6 रखा तो y कितना आया 2। तो ये दोनों बिंदु हमें ग्राफीय निरूपण करना है इनका, दोनों बिंदुओं का, और उनको मिला लेंगे तो सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी। चलिए ले हमने मान लिया है y x। देखिए अब की बार माइनस का भी एक बिंदु, तो हम माइनस का ही बिंदु लेंगे, ठीक है। वो ऊपर देख लो आप। और ये भी आप ध्यान रखना, x का सबसे बड़ा मान क्या है इसमें, 6 है ना, तो x अक्ष के 6 बिंदु लेंगे, ठीक है। तो x अक्ष के धनात्मक संख्या के 6 बिंदु ले लेंगे। 1 ले लिया, 2 3 4 5 और 6। ऐसे ही y को देखो, 2 ही है सबसे बड़ा, तो 1 और 2 ले लो। और नीचे की तरफ भी y नेगेटिव है, -1 -2। इस तरफ x का मान है ही नहीं, नेगेटिव लेने की जरूरत ही नहीं है, x नेगेटिव, ठीक है। चलिए अब दर्शाते हैं। चलिए दर्शा लेते हैं। x का मान 0, ये हो गया, ठीक है। दोनों चीज़ें 0 होती हैं यहाँ पे, x 0 और y -2, तो जो y -2 है वो वाला पॉइंट मान्य होगा। तो ये हो गया आपका -2 0 -2, ये पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट है x 6, ये हो गया, और y 2। अब इनको मिला लो सीधे सीधे, देखिए कहाँ पे मिलेंगे, ये इनको आगे सीधे सीधे बढ़ाना होता है, यहाँ पे मिल गए 6 और 2, ठीक है। तो 2 पॉइंट आ गए अपने पास, इन दोनों को मिला लो, तो इन दोनों को मिलाओगे ये जो रेखा बनेगी ये आपकी किसको दर्शाएगी, 2x माइनस, किसको दर्शाएगी, किसका समीकरण है, 2x माइनस 3y बराबर 6 का, ठीक है। ऐसे करना, कल हम ग्राफ पेपर पे करेंगे और आपको भी ग्राफ पेपर पे ट्राई करना है, ग्राफ पेपर पे बहुत ईजी है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपके पास अपडेट आती रहे वीडियोज़ की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।